हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस हम करंट अफेयर सेशन में करने वाले हैं मई मंथ का पूरा करंट अफेयर रिवीजन। तो इसमें जितना भी हमने मई मंथ में करंट अफेयर पढ़ा था उन सारे करंट अफेयर का यहाँ पे मैं रिवीजन करूँगा। और इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऑलमोस्ट जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है सबको हम लोग आज देखेंगे कि एक बार आपका रिविजन हो जाए। हमारा वीकली रिवीजन होता है, मंथली रिवीजन होता है, फिर हम बीच बीच में रिवीजन करते हैं, रोज रिवीजन करते हैं। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपको जितने भी मैं आज रिवीजन करवाऊंगा जो रेगुलर देखते हैं वीडियो उन्हें याद होगा बहुत सारे करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर को। पहला है कि संजीवनी परियोजना। इतना बार मैंने बताया संजीवनी परियोजना के बारे में कि हरियाणा का है, हरिहर स्कीम भी हरियाणा का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संजीवनी परियोजना में है कि घर जाके इलाज होगा कोरोना का। और उसका जब से किसी को भी मतलब स्टार्टिंग में कोई लक्षण है ना तो तुरंत मतलब उसका इलाज हो जाएगा घर पे ही रह के। ठीक है, तो हरियर स्कीम में जो भी बच्चे जिनको चाइल्ड केयर संस्थान में रह रहे हैं, जो घर से उनको मतलब कहने का मतलब कि वो वैसे बच्चे जो भटकते भटकते रहते हैं जिन्हें कोई भी नहीं है, तो उनके लिए 18 ईयर ओल्ड तक, उनको 18 वर्ष तक के उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद उनको जॉब तॉब दिया जाएगा। इस तरह से हरियाणा का स्कीम है। ठीक है, नेहरू तिब्बत और चाइना, अवतार सिंह वसीन के द्वारा लिखा गया है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह वसीन के द्वारा लिखा गया है। अमिताभ घोष का किताब है लिविंग माउंटेन, याद रखना अमिताभ घोष का किताब है लिविंग माउंटेन। इंडिया और एशिया पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जो लिखा गया वो लिखा गया शिव शंकर मेनन के द्वारा, याद रखना है। इंडिया और एशिया जियो पॉलिटिक्स, द पास्ट एंड द प्रेजेंट, किसके द्वारा लिखा गया है? शिव शंकर मेनन के द्वारा, याद रखना है। ठीक है, अवतार सिंह बसिन, अमिताभ घोष और शिव शंकर मेनन तीनों के बुक्स को याद रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो है चेयर 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। देखिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है WHO के द्वारा हमेशा एक सभा का सम्मेलन का किया जाता है। और ये 74th का जो हुआ है इसके अध्यक्षता किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में जानिए कि ये टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है जो ट्यूबरक्लोसिस के कंट्रोल के लिए बनाया गया, उसके भी अध्यक्ष हैं। हमारे हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। और WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के भी चेयरमैन यही है। ठीक है, WHO के कार्यकारी जो बोर्ड है उनके भी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। नरेंद्र सिंह तोमर आपको पता है, कृषि कल्याण मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। डॉक्टर टेड्रोस को बारे में जानते हैं कि डायरेक्टर जनरल हैं हमारे WHO का। WHO का डॉक्टर टेड्रोस क्या है? डायरेक्टर जनरल। अब देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हम बंद कर देंगे 15 जून 2022 तक के। ठीक है, विंडो 10 में नहीं चलेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक तरह का ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर है, जैसे कि आपका सफारी है, क्रोम है, मोजिला है, ओपेरा मिनी है, इसी ब्राउजर है। इनके तरह भी वो भी एक ब्राउजर है, ध्यान रखिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज को बंद किया। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी हाल में ही शाही लीची जो जिसको GI टैग मिला हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची को, उसको भेजा गया है इंग्लैंड। ठीक है, उसका इंग्लैंड में उस चीज का मतलब कहने का मतलब कि मांग है। और GI टैग एक तरह का आपको मतलब कि एक तरह का उस पर आप ही का हक है। GI टैग एक तरह का राइट होता है। आप समझिए कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप इन क्षेत्र में ये चीज होता है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। GI टैग के बारे में हम करेंगे डिस्कस इस चीज को, हालांकि ये साइंस का चीज है। अब कतरनी राइस, जर्दालू आम, भागलपुर का मगही पान, शाही लीची 2018 में मिला था, ध्यान रखिएगा। सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, ये सारे बिहार के। कतरनी राइस, जर्दालू आम, मगही पान, शाही लीची, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, इन सबको GI टैग प्रदान। अब देखिए मधुबनी पेंटिंग बिहार में ही होता है, कहीं और नहीं इस तरह का पेंटिंग हो पाता है। और इसको GI टैग, अगर इसका कोई डुप्लीकेट करे तो देनो वो सही नहीं, इलीगल। तो GI टैग उसको बोलते हैं। ठीक है, एक तो आपका पेटेंट मिल गया इसके ऊपर। ठीक है, मालिकाना हक मिल गया। ठीक है, जैसे जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं, आपका जमीन है, उसी तरह एक आप प्रोडक्ट का एक अपने उन एक क्षेत्र के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका, या आपके द्वारा कोई बनाया गया प्रोडक्ट है, ये वो जो प्रोडक्ट खास लोगों के द्वारा इन क्षेत्रों में बनाया था, उसका GI टैग मिलता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है रिसेंटली इंडिया वाइड डाइवर्सिटी अवार्ड 2021। आपको पता होना चाहिए
कि अभी हाल में जैव विविधता अवार्ड 2021 के लिए दिया गया है। ये अलग अलग क्षेत्रों में दिया था, मतलब इट मीन से कि अलग अलग कैटेगरी में दिया था, और क्षेत्र अलग अलग कैटेगरी में। देखिए ये कैटेगरी है कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पेसीज, घरेलू जो हमारे प्रजाति हैं, जो हमारे पालतू प्रजाति हैं, मतलब हमारे इंडिया के जो घरेलू प्रजाति हैं, वो चाहे पौधे में हो या तो वो जानवर में हो, उन क्षेत्र में दिया गया है शाहजी एनएम को, जिन्हें ट्यूबर मैन ऑफ केरला भी बोला जाता है। शाहजी एनएम ने 200 ट्यूबर क्रॉप मतलब आलू है ना, आलू के ही प्रजाति का होता है। ट्यूबर क्रॉप उनके ही प्रजाति में, जैसे कि इसके अंदर में पोटैटो होते हैं, यार्न शकरकंद होते हैं, स्वीट पोटैटो होते हैं, एलिफेंट यार्न होते हैं, बहुत सारे जो आलू की प्रजाति का एक अब बायोलॉजी में देखिएगा ट्यूबर क्रॉप 200 से अधिक ट्यूबर क्रॉप को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है, उन्होंने उपजाया है अपने एरिया में। तो ये हो गया उनको शाहजी एनएम को। देखिए और ये जो देख रहे हैं क्रैपविस और केएनसीटीएस, क्रैपविस और केएनसीटीएस को मिला है, लेकिन इसका कैटेगरी क्या है? सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं, जैव जो हमारे स्रोत संसाधन हैं, उनको किस तरह से मतलब सस्टेनेबल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इन दोनों को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 लोगों को मिला, एक एस सतीश है जो कि फॉरेस्टर हैं, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हैं आपके गल्फ ऑफ मैनार मैरीन नेशनल पार्क में, उनको ही मिला है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स में 3 लोग, 2 संस्थानों को और एक आपके इंडिविजुअल को, और शाहजी एनएम को तो फिर डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज में मिला, याद रखिएगा, ठीक है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ये आपको याद रखना है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल। एनएचए और तेलंगाना सरकार ने दोनों ने मिलकर किया है कि जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। इसके बारे में आपको याद रखना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, यहाँ के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन हैं। ओके, आप देखिए इसके बारे में जानिए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये 23 सितंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था। ओके, अभी तक 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में मिला के, मतलब कुल मिला के इतना जगह हो चुका है, ठीक है। और इसमें फ्री हेल्थ केयर मिलता है, 5 लाख रुपए पर फैमिली को मिलता है इसके अंदर में, ये सारे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन, बैसाख पूर्णिमा का दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो 26 मई को नरेंद्र मोदी ने उस चीज का संबोधन किया। तो ये याद रखिए, बैसाख ग्लोबल समारोह कब मनाया गया? 26 तारीख को। अच्छा, ये कौन मनाया, कौन सा मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेवार है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के मिनिस्टर कौन है भैया? ये बताना, प्रहलाद सिंह पटेल। अच्छा, प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में और भी क्या जानना आपको, कि अभी हाल में ही सरस्वती नदी के ऊपर अध्ययन करने के लिए, जो सरस्वती नदी के बारे में जाना जाता है, मिथिकल सरस्वती नदी है जो जिनके बारे में कि वो विलुप्त हो चुका है, उसके स्टडी करने के लिए, तो उसके जो एक कमेटी बना है, उस कमेटी के पैनल के चेयरमैन भी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मतलब कहने का मतलब कि आपके प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। मैंने कितना सवाल बता दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने ये सब पूरा बताया था, पूरे ये आप देख सकते हैं चीज़ों को, कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध का 563 में इनका जन्म हुआ, 483 में इनका मृत्यु हुआ। ये चारों बौद्ध संगीति हैं। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में, ठीक है, अजातशत्रु, महाकश्यप, दूसरा वैशाली में कालाशोक, ठीक है, सभाका में, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक और मुगलिपुतिस्य, फिर यहाँ चौथा कश्मीर में कनिष्क में, ठीक है, वसुमित्र। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि बोलते हैं। घर त्याग की घटना को महाविष्कर्म बोलते हैं। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है, जो सारनाथ में ऋषि पटने में दिया गया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी होता है यशोधरा से, जो कोलिया राजे कन्या थी। पुत्र राहुल होते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंसक के साथ ये अनुमा नदी के तट पे अपना ये गृहस्थ जीवन को, मतलब कहने का मतलब कि त्याग देते हैं, ठीक है, रास्ता ही ठाट बाट को छोड़ के चले जाते हैं। त्रिपिटक का संबंध आपके बौद्ध धर्म से है। 3 पिटक एक तरह तीनों एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। और त्रिरत्न बोल देते तो महावीर, त्रिरत्न बोल देते तो महावीर। मैंने ये करवाया था, हो गया कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। अभी सुशील कुमार जिन्होंने ओलंपिक मेडल, लंदन ओलंपिक में सिल्वर, बीजिंग ओलंपिक 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सुशील कुमार हमारे भारतीय रेसलर, ध्यान रखिएगा।
लेकिन इन्हें अभी हाल में ही नॉर्दर्न रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड कर दिया है? क्योंकि इनके ऊपर मर्डर केस का आरोप है और इसको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अभी इन पे वो गिल्टी प्रूवन नहीं हुआ है कि इन्होंने मर्डर केस किया है, ठीक है। मतलब अपने ही एक साथी पहलवान का एक मर्डर के केस में इनको ही शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार। तो ये आपका न्यूज में भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, अब है विनेश फोगाट के बारे में जानते हैं कि उन्हें 2021 का यूक्रेन रेसलर कोच मेमोरियल टूर्नामेंट, बस इतना याद रखना है कि यूक्रेन का रेसलर टूर्नामेंट कौन जीती है? विनेश फोगाट, उसमें गोल्ड। और मैटियो पेलिकॉन सीरीज अभी हाल में हुआ, उसमें भी गोल्ड जीती है। विनेश फोगाट ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर गई है। ओके, ये देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में ही मिला था सुशील कुमार को, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने इसलिए ना, क्योंकि जो बीजिंग ओलंपिक में 2008 में जो ये ब्रॉन्ज मेडल आए, वो कहीं उन आपका 52 सालों के बाद इंडिया को कहीं मेडल मिला था रेसलर के क्षेत्र में, ठीक है। 52 साल पहले जीता था, ध्यान रखें, 2008 से पहले। इस चीज को आपको याद रखना है। 1956 में एक पहलवान थे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए ओलंपिक में, फिर उसको 2008 में सीधे सीधे एक कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल मिला। खैर हैप तो बहुत मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए, बस टेम्पलेटन प्राइज के बारे में देखिए, टेम्पलेटन प्राइज फॉरेन प्राइज है, मतलब विदेशी प्राइज है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। टेम्पलेटन प्राइज के बारे में जानिए इतना कि इस बार मिला है जेन गुडॉल को। ओके, जेन गुडॉल को मिला है। ये एक तरह से प्राइमेटोलॉजिस्ट है, मतलब कहने का मतलब कि प्राइमेटों का अध्ययन करती है। प्राइमेट मतलब कि जो लंगूर वंगूर होता है, गोरिल्ला होता है और ऊँटन होता है, उनका अध्ययन करना, उनका देखरेख करना ही प्राइमेटोलॉजिस्ट का काम है। तो इन्हें मिला है टेम्पलेटन प्राइज, जिसका 1.1 मिलियन यूरो इसमें पैसा मिलता है। टेम्पलेटन प्राइज, ध्यान रखिएगा, इसको एनिमल इंटेलिजेंस और ह्यूमैनिटी के लिए मिला, जेन गुडॉल, जेन गुडॉल। अब देखिए, आपके सामने साहित्य अकादमी अवार्ड में ले आऊँ, तो साहित्य अकादमी अवार्ड में ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में मिला है 2020 की बात कर, 2021 को तो नहीं मिलेगा ना, 2020 के किताबों के अकॉर्डिंग भेन गॉड इज ट्रेवलर इंग्लिश में रुदंती सुब्रमण्यम, हिंदी में अनामिका को मिला है, और कन्नड़ में बाहुबली अहिंसा दिग्गम कविता के लिए मिला है एम वीरप्पा मोइली को, जो कि एक सांसद है, एक एमपी हैं, जो कन्नड़ में इनको मिला है इस किताब के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, जो दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है आपके लिटरेरी के क्षेत्र में, ठीक है। नासा ने अभी हाल में ही प्लानिंग किया है कि हम पानी की खोज करेंगे, 2023 में जाएंगे चंद्रमा के ऊपर, हम भेजेंगे एक रोवर, उस रोवर का नाम है वाइपर रोवर भेजेंगे, और वहां पे पानी और बर्फ की खोज करेंगे दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ध्यान रखिएगा। ये 2022 में जाएगा, सॉरी 2023 में जाएगा वाइपर नाम का रोवर। अब देखिए, आपने ये भी सुना था कि 2022 में चंद्रमा पर एक डोज-1 मिशन जाएगा, डोज-1, DOGE, डोज-1, फाल्कन 9 रॉकेट जो स्पेसएक्स कंपनी का, वो लेके जाएगा। और ये मिशन जो है एक तरह का, किस तरह का मिशन है? तो लूनर मिशन, चंद्र मिशन है, 2022 में चंद्रमा पर जाएगा डोज-1। अब ये भी बताया था इन्होंने, एलोन मस्क ने, कि हमें एस्पर्जर सिंड्रोम है, मतलब हमें एक तरह का सिंड्रोम है, एस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में। ओके, एस्पर्जर सिंड्रोम एक तरह का सोशल कहने का मतलब गड़बड़ी है सामाजिक, जिसमें कि हम समाज के बीच में खुल नहीं पाते हैं, मुझे समाज में रहना पसंद नहीं आता है, उन लोगों को एस्पर्जर सिंड्रोम होता है। साथ ही साथ उन्होंने यही बताया था कि हमारा जो डोज-1 मिशन जाएगा, उसमें जो हम पैसा हम लेंगे, जो पैसा लेंगे उसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा डॉग कॉइन में। कौन कॉइन में? डॉग कॉइन। तो डॉग कॉइन अभी बहुत ही चर्चा में रहा, तो डॉग कॉइन के बारे में आपको याद, एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है, एक तरह का क्रिप्टो, जैसे कि बिटकॉइन है, उसी तरह से डॉग कॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है। फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल में 143 सैटेलाइट, फरवरी में ही 143 सैटेलाइट भेज के इसने रिकॉर्ड कायम किया है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेज के एक रॉकेट के साथ, ठीक है, 143 सैटेलाइट। इसके पहले इंडिया के पास था रिकॉर्ड PSLV 37, PSLV C-37 के द्वारा इंडिया ने 104 सैटेलाइट भेजा था, ठीक है, हो गया हमारा एक चीज। अभी देखिए, तियानवे अभी मंगल ग्रह पे मिशन भेजा गया था, किसका? चाइना का। ओके, मंगल ग्रह पे मिशन भेजा गया था चाइना का, उसके साथ रोवर भेजा गया, तो उस रोवर का नाम है झुरोंग रोवर। क्या नाम है? झुरोंग रोवर। और परसिवरेंस के बारे में जानिए, वो परसिवरेंस है जो अभी हाल में ही अमेरिका नासा ने मार्स के ऊपर भेजा था अपना मिशन, उसमें एक रोवर भेजा, उस रोवर्स का नाम है परसिवरेंस।
एक हेलीकॉप्टर भी है था, उस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीन्यूटी। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर और परसिवरेंस रोवर, ये दोनों मंगल ग्रह पे हैं। इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर ने अभी तक 6 बार वहां पे उड़ान भर चुका है, उसमें कैमरा लगे हैं, उन चीज़ों का अध्ययन कर रहा है ऊपर। अभी हाल में नासा ने एक्जियम कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके, एक्जियम एक प्राइवेट कंपनी जो अपने स्पेस या अपने स्पेस एस्ट्रोनॉट को स्पेस एजेंसी, स्पेस जो आपका अंतरिक्ष स्टेशन है वहां भेजेगी अध्ययन करने। एक्जियम एक कंपनी है, इसका मिशन का नाम है AX-1। AX-1 ये सब मैंने आपको बता दिया जो कि आपको याद करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि भैया महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसको रोकना है, हिंसा रोकना है, उसके लिए वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे 9 देशों में 10 मिशनों के अंदर। बहुत सारे मिशन चल रहे हैं महिलाओं के अत्याचार को रोकने के लिए, तो 9 देशों में बनेगा। अब ये जो मिशन, ये जो वन स्टॉप सेंटर बनेगा, वन स्टॉप सेंटर की अगर हम बात करें तो निर्भया फंड के द्वारा इसको फंडेड किया जाता है। ये देखता है उन चीज़ों को, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है उसमें महिलाओं को सपोर्ट प्रदान करता है। अभी तक इंडिया में ऑलरेडी 701 वन स्टॉप सेंटर है इंडिया में अभी तक, ठीक है। 2015 से स्थापित हुआ है, ठीक है। तो अब विदेश में बनेगा, 9 देशों में भी, विदेशों में भी बनने वाला, ये ध्यान रखिएगा। और ये सब काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका काम है वन स्टॉप सेंटर बनाने का काम। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे ये तो गलत है, ये सॉरी गलत नहीं, मैं तो कहने का मतलब कि ऊपर नीचे हो गया इस स्लाइड में। अब इस चीज को ऑपरेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो देखिए इसका आंसर ये होगा, मैं इसको ये कर लूँ, ओके, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर तो ये होगा भैया, और मैं इसको और भी कलर से कर दूं तो अच्छा रहेगा ना, ये नहीं होगा, ठीक है। और इसको ऑपरेट करेगी ये कंपनी, सॉरी ये मंत्रालय। तो ये आपको याद रखना, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर के बारे में। 701 अभी इंडिया में ऑलरेडी रनिंग है। सीबीआई के बारे में मैंने बताया था कि संथनाम कमेटी, देखो सीबीआई की जो स्थापना हुई ना, वो संथनाम कमेटी की सिफारिश पर हुई, 1963 में हुआ। ये एक तरह का वैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसको जो ताकत मिलता है, पावर मिलता है, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट से मिलता है। अब वैधानिक संस्था वो होता है कि हम कोई भी पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बना के कोई संस्था का अगर हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इट इज नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट्स डिराइव पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई डीओपीटी के अंदर में आता है, ध्यान रखें। अभी सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल बने, उसका नाम आपको याद रखना है, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जिनको 2 सालों के लिए सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में बनाया गया है। इस सवाल का उत्तर होगा 1, 2, 3। देखिए स्मार्ट किचन, अभी हाल में ही केरला ने बनाया स्मार्ट किचन। अरे भैया हम लोन देंगे, वहाँ के जो सीएम है पिनरई विजयन, नए सीएम बने, उन्होंने बोला कि हम महिलाओं को लोन देंगे कि अपने किचन को पूरा अच्छे तरह से बनाए, किचन को एकदम जबरदस्त रूप से बनाए, किचन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे, महिलाएं को आसान हो, इसके लिए हम लोन देंगे कम इंटरेस्ट पर, ठीक है। ये काम है स्मार्ट किचन योजना। बस संजीवनी पोर्टल, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, सेहत, अभी हाल में सेहत लॉन्च किया गया है पोर्टल, ओपीडी पोर्टल है सेहत, जो डिफेंस के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। डिफेंस के जो परिवार के लोग हैं उनको आसानी से मेडिकल कंसल्टेंट मिल पाए, टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, टेली जिसको बोलते हैं टेली मेडिसिन, जो एक बार ई संजीवनी पोर्टल के थ्रू चला था। ई संजीवनी पोर्टल था कि डॉक्टर से डॉक्टर आप कंसल्ट कर सकते थे चीज़ों को। फिर उसके बाद ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च हुआ, जो पीपुल से डॉक्टर, मतलब लोगों से डॉक्टर के बीच में टेली कम्युनिकेशन, फोन के थ्रू, ये सब के थ्रू कांटेक्ट होता था, आप कंसल्ट कर सकते थे कोई भी बीमारी के लिए, कोई भी तबीयत खराब है आपका तो। कोविड-19 में स्टार्ट हुआ था ई संजीवनी पोर्टल। अब हुआ है राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सेहत पोर्टल। ध्यान रखिए सेहत का फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड द टेली कंसल्टेंस, मतलब टेली मतलब फोन के थ्रू आप कंसल्ट करिए। ये हुआ है सेहत पोर्टल, कुल मिला के डिफेंस के नागरिकों के लिए। देखिए मैंने यहाँ बताया ना, ये है डिफेंस के बारे में, समझ लिया, ठीक है। जो भी इसमें रक्षा से जितने भी डॉक्टर जो डिफेंस के अंदर वर्क करे वही इसके अंदर इसमें हेल्प करेंगे। और इनके जो फैमिली है, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी, इनकी जो फैमिली है या एक सर्विस है, वो टेली कंसल्टेंस ले सकते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ जो आर्म फोर्स में है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अभी देखिए किस अर्थशास्त्री को आपको नोबेल पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिए, नोबेल पुरस्कार नहीं,
किस अर्थशास्त्री जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है और अभी हाल में ही सोशल साइंस के क्षेत्र में प्रिंसेज ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, देखिए ये अवार्ड का नाम याद रखना है, प्रिंसेज ऑफ एस्टूरियस अवार्ड सोशल साइंस कैटेगरी मिलता है। स्पेन का टॉप प्राइज है, मिला है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन जिनको 1998 में नोबेल प्राइज भी मिला है और इन्होंने पॉवर्टी और फैमिन के ऊपर बहुत वर्क किया है। अच्छा, अभिजीत बनर्जी भी एक हमारे अर्थशास्त्री हैं जिन्हें एस्तर दुफ्लो इनकी पत्नी, एस्तर दुफ्लो इनकी पत्नी, माइकल क्रेमर, इन तीनों को, अभिजीत बनर्जी, एस्तर डुफ्लो एंड माइकल क्रेमर, ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला है 2020 में इकोनॉमिक्स के लिए। कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मतलब कि मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है, ठीक है, ये हैं प्रधान आर्थिक सलाहकार। कौन है हमारे? कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम। कमेंट करके बताइएगा कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हमारे अभी कौन है, ठीक है। गीता गोपीनाथ के बारे में जानिए, ये भी भारतीय के हैं लेकिन इनको चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इन्हें अभी हाल में चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। ये अवार्ड के अंदर में 50,000 यूरो मिलता है, ठीक है, 50,000 यूरो मिलता है। कंप्लीट हो गया होगा आपका, आई थिंक मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। अभी गार्जियन मिनिस्टर कौन लॉन्च किया भैया? तो अभी हाल में ही गार्जियन मिनिस्टर लॉन्च किया असम ने। असम ने बोला कि हम 13 लोगों को गार्जियन मिनिस्टर बनाते हैं, 13 लोगों को। ये जो गार्जियन मिनिस्टर का काम होगा वो आप नीचे देख सकते हैं, सारे काम हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी को सुपरवाइज करना, गवर्नमेंट को प्रशासनिक सुधार लाना, 34 डिस्ट्रिक्ट में ये सारे काम करेंगे, वहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट हो, कोई भी इशू है उसको सुधारेंगे। गवर्नमेंट को बार बार पॉलिसी सजेस्ट करें, किस तरह का पॉलिसी लाइए आप, तब अपना आपका जो जिला है वो सही हो पाएगा, जिला आपके अंदर विकास होगा। ये गार्जियन मिनिस्टर का कंसेप्ट आपके संविधान में नहीं है, ये महाराष्ट्र ने भी किया है और अभी असम ने भी किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने गार्जियन मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट लाया, अभिभावक मंत्री। ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला विकास जो समिति होता है, उसके जो चेयरमैन है, उनके जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन है, वही उनको ही बनाया गया है गार्जियन मिनिस्टर। 13 बनाए गए हैं, 8 को 3-3 डिस्ट्रिक्ट मिला, 8 थे 24, 5 को 2-2 डिस्ट्रिक्ट मिला है 34। पूरे 34 डिस्ट्रिक्ट को इन 13 लोगों को संभालेंगे, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी चीजें होंगी। ओके, 2 साल के लिए आपके डायरेक्टर बने हैं सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल, मैंने बताया। ये भी सीआईएसएफ के चीफ भी हैं, सीआईएसएफ के अभी चीफ भी हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने है, ये देखिए मैंने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेवी दिवस 4 दिसंबर। अभी करणबीर सिंह है इसके हेड। आर्मी आपको पता है 15 जनवरी और मुकुंद नरवाने हैं। अच्छा, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता? प्रवासी दिवस। एयरफोर्स आपको 8 अक्टूबर। चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया हैं या RKS भदौरिया। सीआरपीएफ के हेड बने हैं अभी हाल में ही कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई को। देखिए डेट कम से कम नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एनएसजी, बीआरओ, ये आपको कम से कम याद रखने हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण। और जब आपका एग्जाम हो उसके 2-3-4 महीना पहले इनमें से कोई अगर आता है तो वो कम से कम याद रखिए, ठीक है। अभी देखिए सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह हैं, सीआईएसएफ के सुबोध कुमार जायसवाल और सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। एम ए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के हेड हैं। आईटीबीपी के हेड हैं एसएस देसवाल। राकेश अस्थाना के बारे में आपको पता होगा, बीएसएफ के हैं। और राजीव चौधरी के बारे में याद रखिए, नया बने हैं अभी हाल में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, सीमा सुरक्षा संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। 7 मई को भी हाल में इन्होंने, इस मई में ही इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। डीजी राजीव चौधरी इनके हेड है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ये 3 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा, लक्ष्मी भंडार, छात्र क्रेडिट कार्ड और दुआरे राशन, जो होम डिलीवरी आपका राशन को करेगा, तो वेस्ट बंगाल दीदी के द्वारा किया गया, ठीक है। अभी हाल में ही आपको ध्यान होना चाहिए कि दीदी ने ही एक कैंटीन योजना चालू किया, ठीक है, कैंटीन योजना, उस चीज को आपको भी याद रखना, अम्मा कैंटीन योजना आई थिंक, ठीक है। मैं अभी आगे बताऊंगा उस चीज के बारे में। शायद अम्मा कैंटीन योजना ही है जिसमें खाना मिलेगा आपको फ्री में,
कम पैसे में, फ्री तो नहीं मिलेगा। अभी हाल में FDI फॉरेस्ट डायरेक्ट दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो बाहर की कंपनियां या बाहर के जो भी इन्वेस्टर हैं वो इंडिया के कंपनियों में अपना शेयर लगाती है। अगर कोई इंडिया कंपनी है उसमें अगर 10% भी अगर वो शेयर लगा देती है तो वो एक तरह से FDI बन जाता है। जैसे कोई कंपनी है उसमें हम पैसा लगा देते हैं, शेयर हमारा भी पैसा रहेगा और हम कंपनी के मतलब एक तरह से इंडिया कंपनी को हेल्प भी मिल जाता है। तो जो FDI रिसीव हुआ है इंडिया को सबसे ज़्यादा वो सिंगापुर से, सिंगापुर के लोग इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया कंपनियों में। वहाँ से 8.3 बिलियन डॉलर मिला है। USA सेकंड टॉप पॉइंट मतलब सेकंड पोजीशन पर है 7.12 बिलियन डॉलर। अब देखिए ये सब अभी पूरी इंडिया को 81.72 बिलियन डॉलर मिला है। 81 पॉइंट, ठीक है, नॉट 81.72 बिलियन, 81 बिलियन डॉलर इंडिया को रिसीव हुआ है FDI, जो पिछले साल से बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ मिला है? गुजरात में। देखिए जहाँ कंपनी ज़्यादा होगा वहीं मिलेगा। आपको पता है गुजरात बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और गुजरात में ज़्यादा कंपनियां हैं, सब लोग गुजरात के ही अमीर हैं, अडानी अंबानी। तो गुजरात में ही सबसे ज़्यादा ये जो आपके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI है वो रिसीव हुआ है, ठीक है। अभी हाल में इन बजट में बोला गया कि हम बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI की सीमा जो 49% है उसको हम 74% कर देंगे। देखिए अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी आदमी, अगर आप भी हो या कोई सरकार कुछ भी हो, अगर कोई भी कंपनी में अगर अपना शेयर को 50% से ज़्यादा कर दे, मतलब 51% कर दे शेयर को, तो वो 50% प्लस 1 अगर शेयर हो जाए उसका, तो एक तरह से वो मालिक भी हो जाता है। उसके अंदर सारे फंक्शन, उस कंपनी के बहुत सारे पावर इसके पास चले जाते हैं। तो जब इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी अगर कंपनी, जैसे LIC इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आता है, अगर LIC में कोई भी कंपनी जो बाहर विदेशी कंपनी है या विदेशी कोई भी इन्वेस्टर है, अगर उसमें FDI अगर आप मान लेते कि 52% शेयर वो खरीद ले, 53% शेयर को मतलब कहने का मतलब कि इन्वेस्ट कर दे, तो एक तरह से मालिक बन जाएगी। तो ये अभी हाल में ही किया गया इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में। इंश्योरेंस सेक्टर बढ़े, पता नहीं क्या कंसेप्ट चीज़ के लिए, उसके लिए तो आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अभी हाल में ही देखिए ये जो धरावी मॉडल ऑफ कोविड-19 के बारे में समझिए। कोविड-19 अभी हाल में ही धरावी एक महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केस आ रहा था, लेकिन वहाँ पे अब केस कम गया। उसने 40 मॉडल अपनाया। बस 40 मॉडल क्या देखिए, 40 मॉडल के अंदर क्या है, बीमारी को ट्रेस करो, बीमारी को ट्रैक करो, फिर बीमारी को टेस्ट करो और फिर कोविड को ट्रीट करो। क्या करना है? पहले आपको ट्रेस करना है। जैसे क्या करते हैं, पहले ट्रेस करते हैं, फिर उसको ट्रैक करते रहते हैं। पहले ट्रेस मतलब खोज लेंगे, अच्छा ये है, फिर ट्रैक कहाँ जा रहा है, फिर क्या करें उसको टेस्ट करेंगे, फिर क्या करते हैं उसको ट्रीट कर देंगे। ये याद रखना बस, और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अभी हाल में 26 घंटे में दुनिया के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली बन चुकी है वो है आपकी तसांग युंग हुंग। ध्यान रखिए हांगकांग की महिला है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। कामी रीटा शेरपा भी हाल में 25 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला बन चुका है, 25 बार माउंट एवरेस्ट पे भैया। तसी यंगजोम आपका ध्यान रखिए कि अरुणाचल प्रदेश की महिला है, 2021 में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। 2021 में अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इंडियन यही है तासी यंगजोम, जो कि 2021 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। और फिर ये अभी ये चढ़ गई, सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई 2021 में, ये जो कि आपको ध्यान रखिएगा तसांग यिंग हुंग, इन्होंने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया, 26 घंटा 50 मिनट में चढ़ गया। अभी हाल में प्रियंका मोहिते आई थी चर्चा में कि अन्नपूर्णा पर्वत पे, दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत है, 80 से 91 मीटर हाइट है अन्नपूर्णा, उस पर उन्होंने चढ़ाई किया। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की है। इतना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बोलते बोलते पता नहीं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आगे चलता हूँ। अभी हाल में ही WHO और 3 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक टीम बनाया है कि किस तरह से जो बीमारी है वो जानवरों से मनुष्य के बीच में ट्रांसफर होता है, उसको रोकने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए ध्यान रखें, ठीक है। इनमें 3 संस्थाएं कौन कौन है? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम केन्या का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसका मुख्यालय आपका रोम इटली है, एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये है पेरिस फ्रांस। ये तीनों संगठन ने आपस में मिलकर काम करेंगे और देखेंगे, ठीक है। हालांकि जो कंसेप्ट है वो फ्रांस और जर्मनी के द्वारा 2020 में ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये WHO को एडवाइज करेंगे और FAO को भी एडवाइज करेगा और साथ में इस तीनों संस्थाओं को एडवाइज करेगा ये जो बनेगा टीम, ठीक है। तो एनिमल से ह्यूमन, ये ध्यान रखिएगा, जानवरों से मनुष्य के बीच में। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है। नारकोटिक ब्यूरो जो होता है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इंटरनेशनल की बात करेगा तो अभी हाल में एक महिला है, भारतीय महिला,
जो पहली बार कोई भारतीय जिसे इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक अध्यक्ष बनाया गया है, मतलब इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का क्या काम है, ड्रग्स व्रग्स इलीगल उन चीजों को देखना है। ये बनाया गया जगजीत पवाडिया को। अब देखिए असरिता ओलेटी है, ये देख सकते हैं, ये पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। भवानी देवी भारत की पहली फेंसर, मतलब तलवारबाजी एक खेल है, ओलंपिक में क्वालिफाई किए। ये देख सकते हैं नेथरा कुमानन जिनका नाम है, वो पहली महिला नाविक है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, नेथरा कुमानन। जगजीत पवाडिया हैं जिसे इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। देखिए अभी हाल में अगर हम बात करें इंडिया के जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरोज हैं उसके हेड कौन है, राकेश अस्थाना। कौन है, राकेश अस्थाना। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का क्या काम है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उसका मुख्यालय वियना में और इंडिया वाला का दिल्ली में है। चलते हैं इंटरनेशनल हॉकी। देखिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है FIH एक अवार्ड देता है, उस अवार्ड का है प्रेसिडेंट अवार्ड। तो वो प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है BK पांड्या को, जो कि ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है उनके चीफ प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, ध्यान रखिए BK पांड्यन, जिन्होंने हॉकी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में। तो इनको ये अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट अवार्ड। ओके, अब देखिए जो हॉकी फेडरेशन है इसके अभी हाल में अध्यक्ष बनाए गए इंडियन है नरेंद्र ध्रुव बत्रा को भी हॉकी फेडरेशन का अभी हाल में ही ने बनाया गया। अच्छा FIH के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए ये जो हैं भैया हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री भी हैं CM आपके असम के, और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन के जो मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो एक संगठन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल, उनका अभी हाल में इनको उनका मेंबर बनाया गया 2021 से लेकर 2025 तक के 4 साल के लिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर है। ओके, ये एशिया बैडमिंटन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, पॉल एरिक लार्सन, ये ध्यान रखना है। ये देखिए डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी हैं जो एक गैस्ट्रियो इंट्रोलॉजिस्ट हैं, जो गैस्ट्रोस्कोपी को के अध्ययन करते हैं। अब इनको अवार्ड मिला है रुडोल्फ वी सिंडर अवार्ड एक तरह का अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, और ये अवार्ड गैस्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में दिया जाता है। रुडोल्फ वी सिंडर के नाम पर वो एक गैस्ट्रोस्कोपी के फादर माने जाते हैं, पहले इंडियन ये अवार्ड को मिला, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। सुरेश मुकुंद जो कि जिन्हें वर्ल्ड कोरियोग्राफ अवार्ड मिला 2020 के लिए। सुरेश मुकुंद के बारे में एक चीज जानिएगा, ये देखिए सुरेश मुकुंद का आपको चेहरा दिखाई पड़ रहा है, ये डांस एक तरह का कोरियोग्राफर है, और ये जो अवार्ड मिला एक तरह का उसको ऑस्कर ऑफ डांस भी बोलते हैं इस अवार्ड को, ठीक है। कौन अवार्ड, कोरियोग्राफ अवार्ड 2020। ओके, इनका एक शो है टीवी रियलिटी शो के मामले में, एक शो है वर्ल्ड ऑफ डांस, इसके लिए मिला है, तो पहले इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके, मैंने तीनों बता दिया, आगे चलते हैं। ओके, अच्छा देखिए, हाँ अब हॉकी के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। हॉकी में आपको एक ही चीज याद रखना कि हॉकी 2018 वाला जो हुआ था मेन वाला, वो उड़ीसा में हुआ था, कलिंगा यूनिवर्सिटी में, कलिंगा जो आपका प्लेग्राउंड है वहाँ पे स्टेडियम में। अब देखिए जो 15वां जो होगा ओलंपिक का जो 2023 में, 18 में हुआ था, अब 2022 में तो आपकी 2023 में होगा। ये 2023 वाला जो होगा ये भी होगा आपका उड़ीसा में, 2 जगह होगा, भुवनेश्वर में होगा और राउरकेला में होगा। यार राउरकेला से मुझे याद आया कि वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने वाला है राउरकेला में, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। हॉकी फेडरेशन के 2 प्रेसिडेंट हैं FIH के, एक लियार्डो निगरे, एक भारत के हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। मुख्यालय आपका पेरिस है, ठीक है, सॉरी मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड है, स्थापना पेरिस में हुआ था। देखिए हाल में ध्यान के NMS ऐप है जो, और एरिया मॉनिटरिंग ऐप, ये जो ऐप है ना, जो सरकार की जो स्कीम है जैसे कि नरेगा है, तो उसके अंदर जो लेबर आते हैं, वर्कर आते हैं, उनके अटेंडेंस को डायरेक्ट रियल टाइम अटेंडेंस बनेगा, सब कुछ उसके अंदर में होगा। ये जो ऐप है, और ये ऐप है लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, और कृषि मंत्री भी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च करने वाला जो आपका राज्य है वो है महाराष्ट्र भैया। ओके, महाराष्ट्र। 40 धारावी मॉडल याद रखिएगा। ट्रेस करिए, ट्रीट करिए, सॉरी ट्रेस करिए, फिर ट्रैक करिए, फिर उसके बाद आपको उसका ट्रीट उसका आप ध्यान रखिएगा कि उसको आप लोग ये क्या हुआ, मैं भी भूल गया यार, समझ। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं भी भूल गया, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की? वात्सल्य योजना का घोषणा भी हाल में उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, क्या किया है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड ने। अभी हाल में उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना ये है ना कि जो भी कहने का मतलब ये है, वात्सल्य योजना भी एक तरह का, जैसे कि इसमें भी आपको एक तरह से बच्चे जो बच्चे हैं उनको एक तरह से 18-21 तक की उम्र हो जाएंगे तो उनको एक तरह से इसमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। वो है वात्सल्य योजना, जिसमें उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। FIH के अभी हाल में ही कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा। अभी मैंने बताया FIH के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा। ओके, आगे चलते हैं। थॉमस बॉच FIH, ध्यान रखिएगा ये अलग है। आपका फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में। ठीक है, फीफा फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होने वाला है महिलाओं का, वो इंडिया में होने वाला है। दहानू गोल्ड स्पोर्टा, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ये जो है ना, एक चीकू समझे, चीकू को बोला जाता है दहानू गोल्ड वर्ड स्पोर्टा। चीकू जो होता है, चीकू एक फल है, उसी का उसको GI टैग मिला है। ये महाराष्ट्र को मिला। ठीक है, किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ध्यान रखिएगा। अब ये इल्डर लाइन, अभी हाल में एक आपका हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया। इल्डर लाइन हेल्पलाइन है जो भी मतलब जो बुजुर्ग हैं उनको वो टोल फ्री कॉल करके उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कोविड के टाइम में ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है। टोल फ्री नंबर ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, सामाजिक न्याय के मंत्रालय के द्वारा ये किया गया। अच्छा, वो मैंने धारावी मॉडल में मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया। ओके, वो है आपका कि पहले ट्रेस करो भैया, फिर आप उसको क्या करो, फिर उसको आपको ट्रैक करो, और फिर ट्रैक करने के बाद क्या करना है आपको? देखिए, पहले हम क्या कर लेंगे? ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद क्या करें? उसको ट्रेस करने के बाद उसको हम लोग फिर उसको हम लोग ट्रैक करेंगे कि भैया ये बीमारी है जो कितना बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर उसके बाद उसका हम लोग ये करेंगे, क्या मैं बोलूँ यार, ये बार बार मैं भूल कैसे जा रहा हूँ यार, मैं ये चीज बार बार मैं ही भूल जा रहा हूँ, तो मैं आपको किस क्या वैसे बता पाऊंगा। देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ सफिशिएंसी। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ सफिशिएंसी ये मतलब एक तरह का इंसेंटिव प्रदान करेगी। जो भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते जो कंपनी, उनको सरकार इंसेंटिव प्रदान करेगी, महाराष्ट्र सरकार, कि अब सही तो मतलब पूरा ज़्यादा रूप में, मतलब कहने का मतलब कि इसका प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, जो क्षमता है रोज का डेली उसका प्रोडक्शन कर पाए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ महाराष्ट्र का। तो अच्छा, महाराष्ट्र के आप धारावी मॉडल, अभी मैंने बताया धारावी मॉडल जहाँ पे बहुत ज़्यादा केस कम गया है। धारावी मॉडल के बारे में मुझे बताइए कि धारावी मॉडल का 40 मॉडल, अभी जस्ट मैंने बताया ना धारावी का 40 मॉडल क्या क्या होता है। तो 40 मॉडल में क्या क्या है कि पहले बीमारी को ट्रेस करो, ट्रेस हो गया ना, उसको ट्रैक करते रहो कितना फैल रहा है, नहीं हो रहा, फिर उसके बाद टेस्ट करिए, फिर ट्रीट कर दो, टेस्ट करके ट्रीट कर दो। ये 40 मॉडल है। ठीक है, आगे चलते हैं। वात्सल्य योजना भी हाल में उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। वात्सल्य योजना उत्तराखंड मुख्यमंत्री के द्वारा वात्सल्य योजना लॉन्च किया गया। वात्सल्य योजना के बारे में भी आपको मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि वात्सल्य योजना क्या है। देखिए, वात्सल्य योजना में ये है कि जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको एक तरह से सुविधाएं प्रदान किया जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा, फिर उसको ध्यान उसके परिवार को मतलब कहने का मतलब कि सौंपा जाएगा, अगर वो एक तरह से अगर वो कहीं भटके उठ गए हैं तो। ओके, तो ये वात्सल्य योजना के अंदर ये सारे चीजें हैं, और भी बहुत सारे वात्सल्य योजना के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो हमने ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में पढ़ा। जो रोज वीडियो देखेंगे ना उनके लिए बहुत आसान है। मेरा वीडियो को पर डे देखेंगे
वीकली देखेंगे, मंथली रिवीजन देखेंगे, उनको एक भी सवाल छूटने का कोई चांसेज नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो बत्सल योजना के अंदर ये भी है कि 21 साल तक फिर ट्रेंड किया जाएगा उसको, 21 साल की उम्र होगा तो उसको फिर उनको एक तरह से कहीं ना कहीं नौकरी दिया जाएगा, और 3,000 रुपये पर महीना दिया भी जाएगा जब तक कि वो एक तरह से अनाथ हैं, जब तक कि उनका उम्र 18 एक नहीं हो जाता। ठीक है, ये कंडीशन इसके अंदर। कांग्रेस 47 कांग्रेस मतलब 47 सम्मेलन हुआ था FIH का, अभी मैंने बताया फीफा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला किनको, अभी मैंने बताया कि कल्याण हैं जिनको मिला। फिर नरेंद्र बत्रा इनके भी अभी हाल में ही प्रेसिडेंट चुने गए हैं, नरेंद्र बत्रा इनके हाल में ही प्रेसिडेंट चुने गए, तो ये भी आपको याद रखना। अच्छा, फीफा अंडर-17 ये वुमेन वर्ल्ड कप, वो FIH अलग है, वो संबंधित है हॉकी से, फीफा आपका फुटबॉल से। जिसका अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप जो होने वाला इंडिया के अंदर होने वाला। दहानू गोल्ड सपोटा जो है भैया एक चीकू है, चीकू जो फल है उसको GI टैग मिला है, महाराष्ट्र का। कहाँ का है ये, महाराष्ट्र का। एल्डर लाइन एक हेल्पलाइन नंबर है, जो बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग जो भी कोई भी लोग हैं, महिलाएं या पुरुष, उनको एक तरह से टोल फ्री नंबर फोन करेंगे, उनको अगर कोई बीमारी संबंधी कोई जानकारी लेना है, उन्हें कोई इमोशनली अगर वो एक तरह से परेशान है, ठीक है, या फिजिकली परेशान है या कुछ भी दिक्कत है, तो वो इस टोल फ्री नंबर पे करके, एल्डर लाइन पे कॉल करके वो अपना समाधान कर सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 के समय में। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कभी भी फोन कर दीजिए, घर में लड़ाई हो रहा है, ये हो रहा। ठीक है, माउंट न्यागरगोंगो विस्फोट जब हुआ है, ये कांगो में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, कांगो। ठीक है, कांगो में हुआ है अभी हाल में ही माउंट न्यारगोंगो विस्फोट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अभी हाल में संगे ज्वालामुखी इंडोनेशिया का, आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखना है। वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया 23 तारीख को, कुछ नहीं, वर्ल्ड टर्टल डे जो है 23 तारीख को मनाया गया है। 2020 से ATR अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू के द्वारा मनाया जाता है। ओके, और ये 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया, इसका थीम है बस टर्टल रॉक। 2020 का थीम था अडॉप्ट डोंट स्टॉप। ये टर्टल रॉक इस बार का थीम है, बस यही याद रखना। एशिया बुक एंड एंसेस, तो इतना बार मैंने बता दिया भैया कि शिव शंकर मेनन, अवतार सिंह बसिन, नेहरू तिब्बत चाइना, अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन, खत्म है। इतना सवाल तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। डिप्कोबैन अभी हाल में एक किट है जो 75 मिनट में कोरोना को टेस्ट कर देगा, अभी हाल में ही DRDO के द्वारा विकसित किया गया, इसको याद रखना। DRDO ने इस डिप्कोबैन को विकसित किया है, DRDO ने। और ये अभी हाल में DRDO ने 2 डिजिट ड्रग, जो कोरोना का ड्रग था, 2 डिजिट ड्रग जो लॉन्च किया गया, इसको दवाई कोरोना के लिए कारगर है, इसको ICMR ने इसको अप्रूवल भी दे दिया। तो DRDO और डॉक्टर रेड्डी जो दोनों लैब ने मिलकर 2 डिजिट ड्रग को किया है। तो DRDO बहुत काम कर रहा है कोविड के समय में। ठीक है, अभी हाल में एक लेखक है, उसको डबलिन लिटरेसी अवार्ड मिला। डबलिन आयरलैंड का एक अवार्ड है, बहुत जबरदस्त, बहुत महंगा अवार्ड है एक तरह से, मतलब बहुत रिचेस्ट अवार्ड बोलिए साहित्य के क्षेत्र में। तो डबलिन लिटरेरी अवार्ड मिला है 2020 के लिए भैया, वो मिला है वैलेरिया लॉजिले को। उनका किताब का नाम है लास्ट चिल्ड्रन आर्किव, लास्ट चिल्ड्रन आर्किव, वैलेरिया लॉजिले को मिला। ये आपको याद रखना, कुछ नहीं, इसके अंदर में 1 लाख ध्यान रखिए, 1 लाख यूरो मिलता है, 1 लाख यूरो मिलता है। अभी दो देखिए, एक तो लिखा और एक उसको ट्रांसलेट अगर मान लेते कि कोई अकेले लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा, कोई दिक्कत तो तुम इंग्लिश में लिखो, तुमको 1 लाख मिल जाएगा, मतलब अगर आप तुम इस अवार्ड के लिए हो। अगर तुमने लिखा है और वो अवार्ड को किसी ने इंग्लिश में मतलब तुम दूसरे लैंग्वेज में लिखे हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और वो किताब आपकी इस अवार्ड के लिए चुना गया, तो ट्रांसलेट करने वाला को मिलता है इसमें 25 लाख और 25,000 और 75,000 मिलता है आपको लिखने वाला को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी पिछला साल 2020 वाला मिला था अन्ना वंश जो मिल्कमैन की थी उसको, और 2021 वाला मिला, मैंने 2020 बोल दिया, 2021 वाले उनको मिला। ये कुछ ऐसे किताब है आपको याद रखने। देखिए, सकबुल्ता हरत सिंह के बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड फुल प्राइज मिला है। तारा कुतुबुद्दीन को मिला है आपका अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के मामले में। ये सब आपको याद रखना है, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, लेविस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के लिए यूनाइटेड किंगडम, ये कुछ ऐसे फार्मूला 1 चैंपियनशिप है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, सब बहरीन वाला हैमिल्टन, पोर्टुगीज वाला भी हैमिल्टन। देखिए, पोर्टुगीज स्पेन एक जगह है तो हैमिल्टन जीत गया, दोनों एक ही जगह है ना, आप कंट्री देखिए ना। अभी देखिए, बहरीन भी जो है आपका हैमिल्टन, जो देखिए जो नाम आपने सुना है वो सब हैमिल्टन जीते इस बार, और जो नाम आपने कभी नहीं सुना, मोनाको है, एमिलिया रोमांगा है, ये जीता है कौन, वर्स्टपेन, नाम भी इनका वर्स्टपेन है,
तो ये सब ऐसे करके याद किया जाता है, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए जो अभी हाल में ही 2021-25 के लिए मैंने बताया ना कुछ देर पहले, हेमंत बिस्वा शर्मा को मेंबर चुना गया एज ए मेंबर। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी असम के सीएम भी है, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए अभी एक चीज आप याद रखें, सौरभ गर्ग जो आधार कार्ड का UIDAI होता है ना, यूनिट आइडेंटिफिकेशन जो अथॉरिटी है, सौरभ गर्ग उनके CEO बने हैं। संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं भैया। अतीश चंद्रा अभी चेयरमैन बने हैं FCI के, याद रखना है। अच्छा ये देखिए जो आपके हेमंत बिस्वा शर्मा है वो वाइस प्रेसिडेंट है बैडमिंटन एशिया के, और ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये प्रेसिडेंट भी हैं, ध्यान रखिए किसका, तो इंडिया का जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसके प्रेसिडेंट ही है। मतलब बैडमिंटन में एशिया इंडिया के प्रेसिडेंट हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा, और एशिया में वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और पूरे वर्ल्ड में अभी हाल में इनको उसमें शामिल किया गया उस काउंसिल में, ध्यान रखिएगा। PV सिंधु को अभी हाल में ही और मिसेली ली को दोनों को हाल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक कैंपेन है आई एम बैडमिंटन उसके लिए, जो कि एक तरह से ध्यान रखिएगा एक कैंपेन है आई एम बैडमिंटन। विश्व बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर है, मलेशिया है। सिक्किम राज्य ने भी हाल में स्थापना दिवस मनाया था 16 मई को। 16 मई को सिक्किम एक राज्य बना था, जो आपका 36 अमेंडमेंट जो हुआ था 36वां संविधान 1975 के तहत, उसके पहले नागेमाल डायनेस्टी का शासन था। ये सारे कुछ आप कंडीशन देख सकते। कंचनजंगा नेशनल कंचनजंगा माउंटेन भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन है 86 मीटर, ये भी वहीं है। कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि एक 1977 में इसको मान्यता मिला था, ध्यान रखिएगा। 1977 में ये स्थापना हुआ था, और 2016 में इसको एक तरह से इसको क्या हुआ है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। कंचनजंगा नेशनल पार्क एक ऐसा और मात्र एक ऐसा साइट है इंडिया का जो मिक्स कैटेगरी में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स किया, मतलब कहने को शामिल किया गया। हो गया कंप्लीट, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अभी हाल में ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट लॉन्च बनाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, कहाँ, सिक्किम में। ओके, तो ये भी महत्वपूर्ण है। मिशन हौसला कहाँ का भैया, मिशन हौसला वहाँ के पुलिसों, उत्तराखंड के पुलिसों के द्वारा स्टार्ट किया गया, बस इतना ही ध्यान रखना। जो कोविड में जो पेशेंट्स है ऑक्सीजन उनको प्रदान करेगा। विटली फंड फॉर नेचर, ये अवार्ड है विटली फंड फॉर नेचर जो कंजर्वेशनिस्ट को मिलता है। पहले इंडियन को मिला, ये है नुकुलू फोम, ठीक है, नुकुलू फोम को मिला है, क्या मिला है, विटली फंड फॉर नेचर अवार्ड। विटली फंड फॉर नेचर अवार्ड एक तरह का ऑस्कर अवार्ड भी, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन के क्षेत्र में। ओके, देखिए मारिया रेसा यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला अभी हाल में मारिया रेसा को। कौन सा अवार्ड, प्रेस फ्रीडम अवार्ड मारिया रेसा को। तहरा कुतुद्दीन ऐबक को बुक अवार्ड, शेख जयद बुक अवार्ड मिला है उनके बुक अरेबिक रेवोल्यूशन के लिए, मैंने जस्ट बताया। ओके, आगे चलते हैं। अभी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसको मिला, आयरेडा को। मे फ्लावर 400 एक तरह का आर्टिफिशियल जहाज है, जो एकदम इसके अंदर AI लगा हुआ है, पूरा एक अपने तरह से काम करेगा, ठीक है, कृत्रिम बौद्धिमता पर काम करेगा। ओके, ये इसके अंदर बहुत सारे कैमरा लगे हैं, IBM ने बनाया। किसने बनाया, IBM ने। अभी ICS एक कार्यकारी समिति में शामिल की गई, ICS ध्यान रखिएगा, एक एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन का इंटरनेशनल काउंसिल है, उसमें शामिल किया मनीषा कपूर को। सोमा मंडल सेल के चेयरमैन हैं। स्कोप के भी हाल में पहली महिला चेयरमैन बनी है। स्कोप एक आप देख सकते हैं क्या है, पब्लिक इंटरप्राइजेज का स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस है। सुनीत शर्मा रेलवे के चेयरमैन और CEO हैं। के सिवान इसरो के चेयरमैन हैं। संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। अभी हाल में चाइना ने कैनाबानोइड को बंद कर दिया। क्या कर दिया, कैनाबानोइड को बैन कर दिया। कैनाबानोइड एक तरह से मैरिजुआना आप जानते होंगे, जिसको गांजा बोलते हैं। तो एक तरह कैनाबिनोइड एक तरह का आर्टिफिशियल केमिकल बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैनाबिनोइड का बहुत ही एक तरह से इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने इसके बारे में बताया था। मैरिजुआना होता है, कैनबिस प्लांट से निकलता है। अभी बांग्लादेश ने कीटोप्रोफेन को बैन किया, जो वहाँ के आंसर इसका ये है, जो वहाँ के जो वल्चर हैं, जो वहाँ पे जो गिद्ध हैं, उसको ये इफेक्ट करता है। तो कीटोप्रोफेन को बैन किया था बांग्लादेश ने। इंडिया ने डाइक्लोफिनेक को बैन किया था वल्चर के सुरक्षा, जो बाज है मतलब जो गिद्ध है उसके संरक्षण के लिए। तो ये दोनों दवाओं को याद रखना। आगे चलते हैं। मिस यूनिवर्स एंड्रा मेचा को, मिस यूनिवर्स कौन बनी है, मैक्सिको की है ये, मिक्स मैक्सिको भी ये रह चुकी है। और इस बार मिस यूनिवर्स 2020 बनी है एंड्रा मेजा,
बस ये नाम याद रखना, ठीक है। अब देखिए मिस यूनिवर्स 2019 कौन था, जोजीबिनी टुंजी थी। मिस वर्ल्ड कौन थी, टोनी एनुसिंग जमाइका के थी। मिस इंडिया 2020 में भी हाल में कौन बनी है, तेलंगाना की है, मानसा वाराणसी नाम है, क्या है, मानसा वाराणसी। बस आगे चलते हैं। अभी हाल में एंटी डंपिंग अभियान चलाया गया। एंटी डंपिंग क्या होता है कि कोई भी अगर बाहर का कोई प्रोडक्ट है, चाइना वाला कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के अंदर आ रहा है और बहुत सस्ता बिक रहा है, तो इंडियन मार्केट क्या होगा, क्लब्स इंडिया में अगर कोई चीज़ महंगा बिक रहा है और बाहर से वो चीज़ सस्ता आ रहा है तो लोग उसको खरीदेंगे। तो इसलिए कभी कभी एंटी डंपिंग अभियान, एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया जाता है, उन सारे सामानों पर एक तरह का आयात टैक्स लगा दिया जाता है ज़्यादा, तो इस तरह से वो सामान नहीं बिकता। तो इसके लिए स्टील प्रोडक्ट, सॉरी नॉट स्टील प्रोडक्ट, मैंने ये गलत इसको कर दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। इसका आंसर ये होगा, ठीक है, सोलर सेल के लिए, ठीक है। खाली स्टील प्रोडक्ट के लिए भी हाल में किया गया था कुछ दिन पहले 2020 में, लेकिन इस सोलर सेल जो आता है ना चाइना वाइना से, चाइना वियतनाम थाईलैंड से, वो सस्ता आता है, इस चीज के लिए किया गया, ठीक है। 50 महान नेताओं की सूची में अभी हाल में ही फॉर्च्यून मैगजीन ने शामिल किया, उसमें पहले नंबर पर है जकिंडा अडर, न्यूजीलैंड की पीएम। अडार पूनावाल 10वां नंबर पर रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी हाल में अजंता नियोग पहली वित्त मंत्री बनी है, किसी राज्य की पहली महिला, किस राज्य की, असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग। ओके। माउंट एवरेस्ट पे 2021 में कौन चढ़ी, मैंने जस्ट बताया था, तासी अंगजोम, अरुणाचल प्रदेश। प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर चढ़ी, 50 बार तो मैं इसको बोल चुका हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र की। विराट चंद्रा जो अभी हाल में हैदराबाद का है और बच्चा ही है, किलिमंजारो पे चढ़ा है, ठीक है। काम्या कार्तिकेयन अभी हाल में ही इंडिया की है, ये भी आकांक्षा गुहा पे चढ़ी है, ये सब याद रखना, ठीक है। नासा ने अभी हाल में एक्सियोम के साथ मिलकर एक्स मिशन 1 के लिए प्राइवेट जो कंपनी है उसके साथ अभी हाल में समझौता किया है कि अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें भेजेंगे अपने यात्रियों को। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम असम ने किया है लॉन्च, ठीक है, जो बाढ़ का, जो भी बाढ़ के अंदर कितने क्षति हुई, कहा हुआ, सब कुछ बताएगा डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम। बीआरओ का स्थापना दिवस 7 मई को, आपको ये सब याद रखना है। वैशाली एस हिवासे पहली महिला ऑफिसर जो बीआरओ के अंदर शामिल हुई, ठीक है, बीआरओ के अंदर पहली महिला ऑफिसर वैशाली एस हिवासे है, वैशाली एस हिवासे है। ये सारे आपको याद रखना है, इसका क्या थीम है, इसका क्या थीम है, बहुत महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हाल में इंडियन आर्मी ने क्या किया है, ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट, कहाँ, सिक्किम में। ओके, आगे चलते हैं। 50% रिजर्वेशन को ब्रीच कर रहा था, उसको उससे ज़्यादा रिजर्वेशन हो जा रहा था, क्योंकि मराठा पीपुल को, मराठा के जो कम्युनिटी है उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दे दिया था रिजर्वेशन, तो उसको हटा दिया गया है। अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। पुटोला नाच एक तरह का ट्रेडिशनल नृत्य है जो कठपुतली के द्वारा किया जाता है, ये नृत्य है आसाम का। ओके। पर्वतधारा योजना, जितने भी आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का योजना, जो भी ग्राउंड वाटर है, जो भी राज्य के अंदर जितने भी जलाशय हैं, तालाब है, उनमें पानी की व्यवस्था की जाएगी और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाएगा, जो भी जमीन में जो पानी है उसको रिचार्ज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का योजना है, ठीक है। कुछ ऐसे योजना है, याद रखना है, सारे महत्वपूर्ण है, सारी योजना महत्वपूर्ण है, सब कुछ। राजस्थान का तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योजना सीएम चिरंजीवी योजना, ठीक है, सीएम चिरंजीवी योजना, ये राजस्थान का योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड का समर कैंपेन, बिहार का ये महत्वपूर्ण है। झारखंड का सास अभियान, ये भी महत्वपूर्ण है। ओके। वेस्ट बंगाल का देखिए माँ कैंटीन, अम्मा मैंने बोला, सॉरी, माँ कैंटीन योजना, ठीक है, वो माँ कैंटीन योजना, ये याद रखना, सब याद रखना, ठीक है, एक एक चीज महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी अवार्ड मैंने यहाँ लगा दिया है, व्यास सम्मान मैंने लगा दिया, सरस्वती सम्मान लगा दिया, याद कर लीजिए कौन बुक के लिए मिला, किस चीज के लिए मिला, एकदम रट जाएगा, ठीक है। 2020 का तो याद है, अर्धंती सुरमणि, ये तो मैंने तीनों जस्ट बताया। व्यास सम्मान 2020 वाला मिला है शरद पगारे को, किताब है इनके पाठ्यपुत्र की सामग्री। ओके, तो ये इनको मिला है व्यास सम्मान। शरण कुमार लिम्बले, उनको मिला है सरस्वती सम्मान, देखिए SAR सरस्वती सम्मान, और देखिए यहाँ भी SAR, तो बहुत याद करने में कोई ट्रिक ही नहीं बन पा रहा, बट ध्यान रखेंगे हम कि शरण कुमार लिम्बले, उनको मिला है संतन बुक के लिए, उनका बुक का नाम भी क्या है, संतन, उनके बुक का भी नाम है संतन, उनको मिला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, शरद कुमार लिम्बले, संतन बुक के लिए, SSS याद रखिए तो याद है। यहाँ व्यास सम्मान की बात करते हैं, व्यास सम्मान मिला है उनके बुक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे को। देखिए
ओके, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे को मिला है व्यास सम्मान। क्या मिला भैया? व्यास सम्मान, ठीक है। याद हो जाएगा, ज्यादा कोई ऐसा चीज नहीं है, याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसा भी आ सकता है कि शरण कुमार लिम्बाले इसमें आई है, सरस्वती में, सरस्वती सम्मान में भी आई है, बाकी कई इसमें आई नहीं। तो ये भी याद करने का एक तरीका है कि आई इसमें है तो कंफ्यूजन दोनों में नहीं होगा कभी। बिहारी पुरस्कार तस्लीमा और संघर्ष के लिए मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बने हैं, ध्यान रखिएगा, एक्टिंग चेयरपर्सन वो हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। सीएजी हैं हमारे गिरीशचंद्र मुर्मू। जीपी समांता चीफ स्टैटियन ऑफ इंडिया हैं, सांख्यिकीविद है। तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए अभी हाल में बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन, अभी मैंने बताया एक आई एम बैडमिंटन कैंपेन था, एक बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन है। जो खेल के अंदर जो हेरफेर होता है बैडमिंटन के अंदर, जो फेयर प्ले नहीं हो पाता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए राजदूत नियुक्त की गई है पीवी सिंधु को और मिस्सी रेली को। सॉरी, मैंने उसमें बताया था आई एम बैडमिंटन के लिए, तो वो मुझे माफ कीजिएगा, आई एम बैडमिंटन के लिए केवल पीवी सिंधु है, लेकिन बिलीव इन स्पोर्ट के लिए पीवी सिंधु और मिस्सी रेली दोनों। ये दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया था। आई एम बैडमिंटन एक है, इसमें केवल कौन, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर केवल पीवी सिंधु, लेकिन बिलीव इन स्पोर्ट बोलेगा दोनों है, ठीक है। मिस्सी रेली कनाडा की है। अब देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल वाला बाबर आजम और एलेजा हेजली को, जनवरी फरवरी सब याद रखिए, ठीक है। पहले किसको मिला ये याद रखना है, और आपके एग्जाम के समय कम से कम 4 महीनों का तो याद रखना है। यूनेस्को का देखिए गुलरीमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज अभी हाल में मारिया रेसा को मिला है। मारिया रेसा को यह अवार्ड मिला है यूनेस्को का गुलरीमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। कृति के कांत को पहली महिला, एशियन महिला, पहली इंडियन महिला जिसे वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। जीडी बिरला साइंटिफिक अवार्ड सुमन चक्रवर्ती को। जस्टिस गीता मिटल को अभी हाल में ही ग्लोबल एयरलाइन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड किसको मिला है? तो जस्टिस गीता मिटल को। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं हमारे, जो अभी हाल में ही कोविड के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो ऑक्सीजन का किस तरह से एलोकेशन करेगा उसके लिए जो उसका जो हेड है वो कहें कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया कोविड के किस तरह से ऑक्सीजन का एलोकेशन होगा उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनका मेन, ठीक है। ये सारे आपके सामने सेक्रेटरीज हैं, आपको याद रखना, एकदम रट जाना, ठीक है। पूरा इसमें सब अभी देखिए हाल में ही टीवी सोमनाथन महत्वपूर्ण है, जिन्हें हाल में फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया, इनका नया नियुक्ति हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी अजय सेठ को ध्यान रखा, अजय सेठ ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, ये सारे हाल में न्यूज में आते रहे। पहली बार इंडियन आर्मी में महिलाओं के शामिल किया गया, महिलाओं के मिलिट्री को शामिल किया गया, 83 महिलाओं को शामिल किया गया है, ओके ध्यान रखिएगा। 83 महिलाओं को शामिल किया गया बेंगलोर के सेंटर से, जो ठीक है ध्यान रखिए 83 महिलाओं। 34 महिलाओं को सीआरपीएफ में शामिल किया गया था अभी हाल में, सीआरपीएफ बटालियन में, ओके। कोजित अभियान है जो नेशनल इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा एक महिला है लेफ्टिनेंट जनरल है कानित कर, उनके द्वारा किया गया, ठीक है। कोजित जो मेंटल हेल्थ को देखेगी, कोजित अभियान किसके द्वारा? तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा, किसके द्वारा? तो और महिला पूछ दे, मतलब इंडिविजुअली पूछ दे तो लेफ्टिनेंट जनरल कानित कर के द्वारा, जो तीसरी महिला जनरल हैं 3 स्टार वाली, और ये 2 हैं पुनीत अरोड़ा और पद्मावती, इन्हें भी 3 स्टार मिल चुका है, मतलब जनरल रैंक में ये हैं, ठीक है। 2DG को डॉक्टर डीआरडीओ ने बनाया और डॉक्टर रेड्डी लैब ने बनाया, ये इसको अभी अप्रूवल मिल चुका, मैंने जस्ट बताया 2DG। और डिप्को बैन भी अभी हाल में इसने बनाया डीआरडीओ ने। ये कुछ ऐसे योजना है जो आपको याद रखना, मैंने जस्ट बताया वही योजना इसके अंदर भी है। सीबीएसई ने भी हाल में एक ऐप लॉन्च किया है, सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ, ओके। इसमें एक तरह से ध्यान रखिएगा जो कि क्या चीज के लिए? तो स्टूडेंट और पेरेंट के सोशल वेलनेस के लिए हमेशा सेमिनार इसमें होगा, ऑनलाइन होगा, सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐप है, सुप्रीम कोर्ट का एक पोर्टल है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को काम करने में बहुत आसानी से होगा। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जज को, तो कोई भी केस के थ्रू उसको जल्दी से जजमेंट दे सके उस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। लेकिन सुपेस पोर्टल जजमेंट नहीं देगा, बस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लिटिल गुरु संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया गया हाल में बांग्लादेश और चाइना में। मानस ऐप भी आपको मेंटल हेल्थ के लिए है, जो 18 से 45 उम्र के जो है उनके लिए है, ये मानस है। डॉज 1 मिशन का डॉज कॉइन में किया जाएगा, ये तो मैंने अभी जस्ट बताया था। राफेल नडाल 2021 का जो ये अवार्ड मिला है स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड,
ये है स्पेन के राफेल नडाल। स्पोर्ट वुमेन का बोले तो नाओमी ओसाका को मिला है, लॉरियर स्पोर्ट वुमेन नाओमी ओसाका जापान की है। साइंस मिनिस्टर मीटिंग जो आर्कटिक ASM3 आर्कटिक के लिए जो साइंस मिनिस्टर मीटिंग हुआ है, इसका बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इसका थीम था सस्टेनेबल आर्कटिक, नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक। आर्कटिक एक क्षेत्र आपको पता है जहां हमेशा बर्फ जमा रहता है, नॉलेज ऑफ सस्टेनेबल आर्कटिक। तो आर्कटिक के कहने का मतलब कि उसके रिसर्च करने के लिए ये चीज हुआ, ठीक है। तो आज के हमने करंट पूरे महीने करंट अफेयर को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। अब मिलेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर में, कल 1 जून से करंट अफेयर। तो जो आज तक करंट अफेयर को हल्के में लेते आए हैं वो कल 1 जून से एकदम करंट अफेयर को देखें। एक दिन भी क्लास मिस मत करिए, हर एक वीडियोस को देखिए। तो कल हम 1 जून के करंट अफेयर मिलेंगे। लाइव सेशन तो अभी नहीं हो पाएगा, तो 1 जून के करंट अफेयर में कल से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। PDF इसका मिल जाएगा आपको ऐप पे। तब तक के लिए धन्यवाद।